कश्मीर में कई दिनों से दिन दहाड़े कभी स्कूल के अंदर घुसकर कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है तो कभी बैंक के अंदर जाकर कश्मीरी पंडितों को गोली मारी जाती है। बिना किसी खौफ के आतंकवादी कश्मीरी पंडितों की जान ले रहे हैं, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित के अंदर डर पैदा हो गया है। लगातार कश्मीरी पंडित कश्मीर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर कश्मीर के हालात बेहद ही खराब हो गए हैं। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद से ही कश्मीरी पंडित फिर से आतंकियों के निशाने पर आ गए हैं। घाटी में फिलहाल कश्मीरी पंडितों के महज 800 परिवार ही रहते हैं। जानकारी की माने तो 1990 के बाद के 20 सालों में कुल 650 कश्मीरी अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार अपनी जान गंवाने वाले कश्मीरी पंडितों के अंदर गुस्सा भर गया है। कश्मीरी पंडितों का मानना है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों ने आवाज तब उठानी शुरू की जब 12 मई को राहुल भट्ट की हत्या उसी के ऑफिस में जाकर आतंकियों ने कर दी। लोगों के अंदर आक्रोश भर गया। राहुल भट्ट की पत्नी मीनाक्षी ने कहा है कि घाटी में कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है। कल राहुल की बारी थी, अब किसी और की बारी होगी। राहुल भट्ट की अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को कश्मीरी पंडित के विरोध का सामना करना पड़ा। कश्मीरी पंडितों ने दोनों का घेराव करके नारेबाजी शुरू कर दी थी। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए गए। इनके साथ ही लगातार हो रही कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर लोग सड़क पर उतर आए हैं। बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं। बीजेपी पर कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा न देने का आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल राहुल भट्ट की हत्या ने घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों के गुस्से को भड़का दिया है। वहां सरकार के विरोध में प्रदर्शन हुआ और बहुत से सरकारी कर्मियों ने अपने इस्तीफे उपराज्यपाल को सौंप दिए। लोगों की ये नाराजगी भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि अब भी वो सच्चाई को आंख खोलकर देखने के लिए राजी नहीं है। कश्मीरी पंडितों का मानना है कि वो अनाथ हो गए हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कश्मीरी पंडित बेसहारा हैं। पीएम पैकेज पर घाटी लौटे कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर आतंकी निशाना बना रहे हैं। देश भर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने गहरी नाराजगी जताई है। वहां गए लोगों को सुरक्षा देने और उन्हें रिलोकेट करने की मांग की है। कुछ दिनों पहले कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रही। कश्मीरी पंडितों का भरोसा बीजेपी के ऊपर से हटता हुआ दिख रहा है। लगातार हो रही हत्याओं को लेकर बीजेपी के लिए लोगों के मन में मनमुटाव आ गया है। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करने में लगी है, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है, जिसके चलते रोज कोई न कोई कश्मीरी पंडित दिन दहाड़े मारा जा रहा है। अगर मोदी सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा प्रदान की जाती तो आज किसी का सुहाग नहीं उजड़ता, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। इसी वजह से लगातार कश्मीरी पंडित बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद जम्मू में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के मद्देनजर लगातार हो रही कश्मीरी पंडितों की हत्या कहीं न कहीं बीजेपी के लिए हानिकारक साबित हो सकती है।